ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गुरुवे नमः। भैया ने एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई और व्यक्ति अगर जाकर के यज्ञ कराए किसी के घर में और हमारे गायत्री परिजन जाके कराएं तो जमीन आसमान का अंतर हो, वो उसको समझ में आए। जब भी हम लोग यज्ञ कराने जाते हैं तो आमतौर पे होता ही है कि परिवार के बड़ी उम्र के लोग 40+ वाले तो आके बैठ जाते हैं और बच्चे इधर उधर घूमते रहेंगे, वो नहीं आते। आप उनसे अगर निवेदन भी करें, वो बच्चा है पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, उसे मालूम है कि यज्ञ, हाँ, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है। तब आप जिद करके कि बेटा अगर एग्जाम ना हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो, होमवर्क में कर दो तो आके बैठो, हम तुम्हें बताएंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट काम कि सोचिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से बात करते, स्वयं उनके मुख से जो श्लोक निकला है वो अध्याय 3 का श्लोक है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सह यज्ञ, यज्ञ के सहित हमारी रचना की प्रजापति ने, अर्थात ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करी। साथ साथ सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, और इसलिए कि आप लोग साथ साथ आगे बढ़े, हम यज्ञ करके देवताओं को पुष्ट करें, तुष्ट करें, और यज्ञ के द्वारा तुष्ट और पुष्ट हुए देवता हमारी इच्छित कामनाओं की पूर्ति करेंगे। यानी आप कोई मशीन खरीदते हैं, जैसे ये एप्सन का एक आपने प्रोजेक्टर खरीदा तो इसके साथ एक लिस्ट आएगी कैसे चलाएं, तो वैसे ही एक मानव जीवन आपको मिला, उसके साथ आपको गायत्री मंत्र मिला, यज्ञ मिला, कैसे जीवन जिए। तो आप बच्चों को बताइएगा कि बेटा हम कोई धार्मिक कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी प्रत्येक बात आपको विज्ञान सम्मत तरीके से बताते चलेंगे। तो यज्ञ के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझें कि गायत्री माता और यज्ञ पिता, इन दोनों का एक युग्म है। जैसे सीता राम, राधे श्याम, शिव पार्वती। कभी आप ऐसे तो नहीं कहते कि बस राम राम जप रहे हैं और माँ सीता। आप अगर राम बोल भी रहे हैं तो माँ सीता उनके हृदय में बैठी है ना। लक्ष्मण ने राम से पूछा युद्ध के समय पे कि भैया आप इसका अंत क्यों नहीं कर देते, तो उन्होंने, राम ने, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, राम ने इतनी अच्छी बात कही कि मैं इसके हृदय को बींध सकता हूं, लेकिन इसके हृदय में सीता बैठी है, जब तक मैं इसको इतना विचलित ना कर दूं। हाँ, सीता जी को चाहता था वो, तो मैं जब तक इसको इतना विचलित ना कर दूं, आप जैसे किसी से लड़ते लड़ते परेशान हो जाएंगे तो फिर आप अपने घर परिवार के विषय में और चीजों के विषय में भूल के केवल युद्ध में उलझ जाएंगे। तो जब तक मैं इसको इतना विचलित और परेशान न कर दूं कि सीता का स्मरण निकल जाए हृदय से, तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। तो माँ गायत्री और यज्ञ पिता हमारे जीवन के आधार है। माँ गायत्री सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री, गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्ज्ञान देता है। तो माँ गायत्री सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री, यज्ञ पिता सत्कर्म के प्रेरक पुरुष है। यज्ञ को जानना हो अगर, तो यज्ञ शब्द की उत्पत्ति महर्षि पाणिनि ने यज धातु से बताई है। यज्ञ का ज्ञान आध्यात्मिक पक्ष है और यज्ञ का एक विज्ञान जो है, यज्ञ का ज्ञान भी होता है और विज्ञान भी होता है। ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। विज्ञान वो जो हम सब पढ़ते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा था जेम्स वॉट, वो उसकी माँ ने कहा कि किचन में पानी खौल रहा है, जरा उसको देख लो, बंद कर देना, उसको उठा देना, ये कुछ कहा होगा। तो उसने देखा कि भाप में शक्ति है, तो भाप की शक्ति को उसने फिर एक गर्म बर्तन में पानी को खौलाया, एक छेद से होकर के भाप को बाहर निकाला, उसको पिस्टन से जोड़ दिया तो पहिया घूमने लगा। ये विज्ञान वाला भाग है। और ज्ञान वाला भाग जो है, माँ गायत्री का पक्ष जो है, वो आपका आध्यात्मिक उन्नति करती है। तो यज्ञ का ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। हम दोनों चीजें समझेंगे आज। यज्ञ शब्द यज धातु से उत्पन्न हुआ है और
यज्ञ एक जीवन जीने का सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। यज्ञ करना का मतलब क्या है? आप कोई भी मंत्र बोले, कोई भी मंत्र बोले, चाहे गायत्री मंत्र से आहुति दें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र से दें, लेकिन आपने देखा होगा जब मंत्र बोलते हैं उसके बाद आप कहते हैं स्वाहा और इदम गायत्रे इदम नमः, ये बोलते हैं। यानी ये जो कुछ भी है ये माँ गायत्री को अर्पित है, ये मेरा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि आप जो कुछ भी खाते हैं, अगर अपनी कमाई का भाग केवल आप ही खाते हैं, समाज को नहीं देते, तो आप चोर हैं। यहां तक कहा गया है। ये गलत है कि आपको जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे 19वीं शताब्दी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पश्चिम बंगाल में एक बहुत महान विभूति हुए। सोचिए उस समय वो 500 रुपए कमाते थे और 50 रुपए अपनी फैमिली को देते थे और 450 रुपए से गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। ऐसा कर सकता है हम में से कोई? अरे हम कह रहे हैं आधा भी नहीं देते हम लोग समाज को। जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, यूएस में होता है ये। यूएस में दीदी बहुत ज्यादा पैसा वो लोग देते हैं समाज के लिए, 90% तक हिस्सा दे देते हैं बड़ी उम्र में आने पे, 60-70 की एज में। तो यज्ञ जीवन जीने का एक दर्शन है। यज्ञ कैसे जिए, जीवन कैसे जिए, ये यज्ञ बताता है हमें। जीवन ऐसे जिए कि इदम गायत्री इदम नमः, ये जो कुछ है मेरा नहीं है, सिर्फ माँ गायत्री का है। ये भाव अंदर आ जाएगा तो आपका जो सबके मन में एक इच्छा होती है ना, कभी कभी कोई जीवन में परेशानी आती है तो अरे कब तक ये सब चलता रहेगा, इससे मुक्ति कब मिलेगी? वो मुक्ति तत्काल मिल जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक श्लोक निकला है, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग केवल मंत्र जप करते हैं, और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या भी यही सिखाते हैं कि केवल मंत्र जप जो करता है वो ठीक है, फायदा होगा गायत्री मंत्र के जप से, लेकिन अगर उस मंत्र जप के साथ जब तक ध्यान नहीं जोड़ जाता, चाहे गुरु के चित्र का ध्यान, गुरु के रूप का ध्यान, या गायत्री माता का ध्यान, या उगते हुए सूर्य का ध्यान, ठीक है, जब तक ध्यान नहीं जोड़ते आप अपने मंत्र जप के साथ, तब तक मंत्र जप की वैल्यू बहुत थोड़ी है। यहाँ पे प्रैक्टिकली भी तो एक चीज आती है कि यदि हम मंत्र जप कर रहे हैं और ध्यान नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान भागता कहीं है, और डाइवर्ट हो जाएगा और भागता है। चीजों की तरफ जाएगा। वही इसीलिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप केवल मंत्र जप कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो श्लोक निकला है उसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करें तो ये कि जप से अभ्यास श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है। जप से आप जप का अभ्यास करें, मंत्र जप करें अभ्यास, तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, मतलब जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है आप जब कर्म करें तो उसके फल की इच्छा ना करें। फल त्याग आप अगर कर देते हैं, मतलब कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे दीदी पढ़ाने जा रही है स्कूल में, तो ये उम्मीद से ना जाए कि हमें तनख्वाह लेनी थी इसलिए जा रहे हैं पढ़ाने। नहीं, आप उसको अपना कर्तव्य मान के, समाज के प्रति एक अपना कर्तव्य मान के अगर कर रहे हैं, तो अगर आपने उसमें फल की इच्छा छोड़ दी तो वो तत्काल परम शांति को देने वाला है। तो कृष्ण भगवान ने 4 बातों को कंपेयर किया। जप, केवल गायत्री मंत्र का जप करें, उससे श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। डॉक्टर श्रद्धेय प्रणव पंड्या कहते हैं कि आप जप बिल्कुल ना करें, लेकिन नित्य प्रति अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान आत्मा को धो देता है। ध्यान निर्मा है, ध्यान साबुन है, सर्फ एक्सेल है, बिल्कुल वो आत्मा को ऐसे धो के चमका देगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का कहना है कि आप केवल अगर ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा पे जो पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का चढ़ा हुआ मैल वो धुल जाएगा, आप एकदम पवित्र होकर के निकल आएंगे। और केवल जप में लगे रहे अगर, तो प्रगति धीमी है। कैसे जीवन जिए ये यज्ञ बताता है। आप अपने पैसे से सामान खरीद के लाते हैं, हवन सामग्री अपने पैसे से खरीद के, आम की लकड़ी लाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें हवन सामग्री डालते हैं, अर्थात आप अपने पैसे का एक अंश समाज के लिए अर्पित कर रहे हैं, यज्ञ के लिए अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो यज्ञ जीवन जीने का सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। और यज्ञ यज धातु से बना है। जहां पे भी 3 चीजें एक साथ हैं वहां पे यज्ञ है। वो 3 चीजें हैं, देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन, संगतिकरण और दान। ये देव पूजन, संगतिकरण और दान जो है, ये क्या क्या है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे यज्ञ की महत्ता बताई गई है।
अगर बड़ी उम्र के लोग हैं तो आप ये सब श्लोक बता सकते हैं। यज्ञ महायज्ञ व्यष्टि समष्टि बंधा। यज्ञ जो है वो व्यष्टि को मतलब एक व्यक्ति को, और समष्टि मतलब संपूर्ण सृष्टि को जोड़ने का माध्यम है। ठीक है। और अयम यज्ञो विश्व से बहुनस्य नाभि। नाभि क्या होता है? हमारे स्थूल शरीर का केंद्र है। यहीं से तो हम अपनी माँ के गर्भाशय से जुड़े हुए थे, यहीं से तो हमारी उत्पत्ति हुई नाभि से। तो नाभि जो है एक जैसे सर्किल बना है, गोला बना है, तो गोले में भी जो उसका सेंटर है, वही केंद्र, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोले में, है ना? तो अयम यज्ञो विश्व से बहुनस्य, ये समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु है यज्ञ। केंद्र बिंदु इसलिए है कि मान लीजिए हमारे आज आप देखिए भारतवर्ष अलग क्यों चमक रहा है, पूरी दुनिया में अलग क्यों है? यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, है ना? और फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी औरतों की बेइज्जती हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि दूसरे के घर में भी तो कितना दुख हो रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा अपने साथ साथ सबका तो सबका सुख सोचा, इसीलिए हम बिल्कुल अलग और चैन से हैं। ओम अग्निमीले पुरोहितम, ऋग्वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में यज्ञ की बात बताई गई है। ओम अग्निमीले पुरोहितम। पुरो कहते हैं आगे को, पुरोहित मतलब जो समाज को आगे ले जाए, जो एक ग्रुप को आगे ले जाए, वो पुरोहित। आगे आगे चलो, है ना? आगे चलो, लीड करो। तो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सुदेव होतारम रत्न धात्मम। यज्ञ करने से अग्नि देव जो है वो क्या करते हैं कि हमें देवत्व से भरपूर कर देते हैं। होतारम, होता कहते हैं यज्ञ करने वाले को, होता कहते हैं यज्ञ करने वाले को। आओ यशकामी होताओ, आओ आओ यजन करें, वो गीत सबको याद होगा दीदी लोगों को। तो होता कहते हैं यज्ञ करने वालों को, जो यज्ञ करता है उसको रत्न से लाद देता है, रत्नों से मालामाल कर देता है यज्ञ। हाँ, वो यज्ञ जो रत्न होंगे, जो ही नहीं रुपए पैसे ही तत्काल बरस पड़ेंगे, वो आध्यात्मिक उन्नति भी होती चलती है साथ में। तो ये सब बातें आप उनको बता सकते हैं। यज्ञ का जो व्यवहारिक भाषा में अर्थ है, उसमें जो मेन पार्ट है यज्ञ से जो सीखना चाहिए वो ये इदम नमः, है ना? तो इदम न मम का मतलब, इदम माने यह, न माने नहीं, और मम का मतलब मेरा, ये मेरा नहीं है। अगर ये भावना आ जाए तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। ये भावना हर एक के जीवन जीने में आ जाए, और यही आएगी। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में गुरुदेव ने लिखा है, या तो मान जाओ, नहीं तो महाकाल धमका करके और तुमको अपने रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर देगा, है ना? तो अगर सबके जीवन में आचरण में यही बात आ जाए कि ये सब मेरा नहीं है, ये समस्त संसार का, खत्म। ठीक है। जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उस 40वें अध्याय के 18 मंत्रों को लेकर के ईशावास्योपनिषद बना है। उसका जो ईशावास्योपनिषद है, उसका पहला मंत्र ही ये कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये सारी सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है, ये ईश्वर के निवास के लिए है। ईशावास्य, ईश्वर के निवास के लिए है। ईशावास्यमिदं, इदम माने ये जो कुछ दिख रहा है ईश्वर के निवास के लिए है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत कहते हैं जिसमें गति है, जगत, जगत मतलब सृष्टि। और ये घूम रहा है पृथ्वी, ये तो पता ही है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती रहती है तेजी से, और सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहती है, और सूर्य अपने सारे प्लैनेट्स को साथ लेके महासूर्य की परिक्रमा करता रहता है। सभी लोग गतिमान है। तो जिसमें गति है, जगत, वो जगत है। ठीक है। तो ये सारी सृष्टि ईश्वर के निवास के लिए बनी है। यही बात अगर हमारे आचरण में आ जाए, मेरे लिए नहीं, इस सबके लिए। तो यज्ञ के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन का मतलब होता है ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना। ठीक है। देव पूजन का मतलब, अब जैसे हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो इसमें देव पूजन का मतलब जो हमसे बड़े हैं, उनके अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करना। जैसे ओम सुबह उठे अपने पिता के चरण स्पर्श करें,
और गुरुदेव ने कहा है, मैंने आपको लोगों को कई बार बताया स्वाध्याय में, एक भैया अपने गायत्री परिवार में आए सन 1980 और 85 के आसपास। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जब हम अपने घर से चले तो पिताजी नाराज हो गए। पिताजी भाई सोचिए, सही बात है, एक कमाऊ पूत घर से चला जाएगा तो पिताजी कहेगा बुढ़ापे के लिए मैंने तुझको बनाया था, पैदा किया था, अब तू बुढ़ापे में जाके गुरु के पास जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने चलते समय श्राप दे दिया अपने बेटे को, कहा कि तेरी साधना निष्फल हो जाए। जब उन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो गुरु के पास ही जाएंगे, तो बोले तेरी साधना निष्फल हो जाए। तो रोते रोते गुरुदेव के पास आए, बॉन्ड था गुरुदेव से, तो आए और बोले गुरुदेव पिताजी ने तो श्राप तक दे दिया, चलते समय नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि पूर्व जन्मों में तेरे पिताओं और माताओं ने तुझे इतने आशीर्वाद दिए हैं कि इस सृष्टि में इस समय ऐसी कोई चीज नहीं है जो तू मांगे और मैं दे ना सकूं, सिर्फ तेरे माता पिता के आशीर्वाद से। तो उन्होंने कहा उन्होंने तो श्राप दे दिया। तो उन्होंने ये कहा ना तेरी साधना निष्फल हो जाए, ये कहा ना, बोले हाँ यही कहा। तो बोले तू ये सूत्र भूल गया। क्या भूल गया? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम। तो मोक्ष बोले क्या? तेरी किसी की ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अगर ध्यान कर रहे हो तो गुरु की मूर्ति का ध्यान केंद्रित करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और पूजा करो तो गुरु के चरणों की पूजा करो, उनके अंगूठे पे ध्यान लगाओ, उनके पैरों पे ध्यान लगाओ, ये तुम्हारी पूजा का आधार होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने कह दिया वो मंत्र है, ठीक है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी मोक्ष कैसे मिलेगा? गुरु की कृपा से। कि आज तक इस सृष्टि में किसी ने अपनी साधना से मोक्ष नहीं पाया, गुरु की कृपा से पाया। उन्होंने कहा कि तेरे पिता ने तुझको यही तो कहा है कि तेरी साधना निष्फल जाए, बस जाने दे, तेरी साधना से मुझे क्या करना। बोले मैंने मंत्र जाप करके रखा है तेरे लिए, बहुत कुछ करके रखा है, और जिस दिन मेरा मन होगा मोक्ष दे दूंगा तुझे, ठीक है। तो वो बहुत खुश हुए। मैं बात ये कह रहा था कि उनसे गुरुदेव ने कहा पूर्व जन्मों में तेरे द्वारा अपने माता पिता की इतनी पूजा की गई, पूजा मतलब जो माता पिता कहे अच्छी बात हो मानो, इतना आदर सम्मान किया गया है कि इस समय इस सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं कि तू मांगे और मैं दे ना सकूं। तो सोचिए माता पिता के, तो यही बात है देव पूजन। समाज में जो लोग हमसे बड़े हैं, समाज में जो लोग हमसे बड़े हैं, उनके अच्छे गुणों का, अब वो बड़े चाहे पद में हो, चाहे आयु में हो, ज्ञान में हो, या साधना में, किसी भी कारण से बड़े हो। जैसे मैं शांति कुंज में भी जाके रहने लगा, तो वहां छोटे बच्चे भी कभी कभी पैर छूने लगते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया तुम मुझसे बड़े हो। कैसे बड़े? हमने कहा तुम पहले पैदा हुए शांति कुंज में, तो अभी 6 महीने से हूँ। पहुंचते हैं सब। तो बड़ा वो जो ज्ञान में, आयु में, पद में, साधना में, किसी भी कारण से आपसे ज्ञान वृद्ध हो तो भी पूजनीय है। एक आर्य समाज के बहुत बड़े सन्यासी आते थे, आनंद स्वामी। वो गुरुदेव से उम्र में छोटे थे, लेकिन सन्यास, आर्य समाज में सन्यासी होते हैं, और गुरुदेव गृहस्थ थे। तो वो जैसे ही पता चलता था गुरुदेव को वहां, तो दौड़ते थे। तो एक बार वो गुरुदेव उनको रिसीव करने आए नीचे उतर करके, तो उन्होंने कहा पैर छूने के लिए गुरुदेव आगे बढ़े, तो उनका खबरदार, हाँ खबरदार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, आपने यदि मेरे पैर छुए तो मैं सबको बता दूंगा आप कौन है।